हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने इग्नू के अंदर जनवरी 2025 सेशन में न्यू एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करा है तो अब इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है। हम हर एक चीज़ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आपके काम की वीडियो ये रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, इग्नू के अंदर दो तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं। एक होता है एनुअल मोड, एक होता है सेमेस्टर मोड। आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रोग्राम की लिस्ट अभी चल रही होगी। ये सारे वो प्रोग्राम हैं जो एनुअल मोड में चलते हैं। एनुअल मोड का मतलब क्या होता है, साल में एक बार पेपर, साल में एक बार असाइनमेंट जमा करना। और सेमेस्टर मोड का मतलब होता है साल में दो बार पेपर, साल में दो बार असाइनमेंट जमा करना। पहले तो ये चीज़ समझ लो, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये एनुअल मोड कोर्सेज है और इग्नू के अंदर ज़्यादातर कोर्सेज एनुअल मोड के ही होते हैं। अब इसमें क्या होता है जी, जब आप इग्नू के अंदर एडमिशन ले लेते हो तो जो जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लेने वाले बच्चे एनुअल मोड बेसिस पर हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर 2025 में होंगे और उनके जो असाइनमेंट का सबमिशन है वो सितंबर अक्टूबर 2025 में होगा। वहीं जो सेमेस्टर मोड कोर्सेज में एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चे हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो जून 2025 में होगा और उन्हें जो असाइनमेंट है वो मार्च अप्रैल 2025 में सबमिट करने होंगे। जहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर दूँ, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सेमेस्टर वाइज में कंफर्टेबल नहीं होते। उन्हें लगता है कि यार इतना टाइम नहीं है कि मैं सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम या असाइनमेंट दूँ। तो आप लोग भी अपने पर्टिकुलर दोनों सेमेस्टर के जो असाइनमेंट या एग्ज़ाम हैं वो एक साथ दे सकते हो। दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम और सितंबर अक्टूबर 2025 में असाइनमेंट। तो पहले तो ये एग्ज़ाम और असाइनमेंट का अपना चीज़ें क्लियर रखो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इग्नू के अंदर एडमिशन कंफर्म हो गया ये कैसे पता चलता है। ये ऐसे पता चलता है कि आपको इग्नू की तरफ से एक ईमेल आएगा ग्रीटिंग्स करके, आपका इनरोलमेंट नंबर ये है, हम आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया है, आपका स्टडी सेंटर, आपके कोर्स कोड ये हैं। ईमेल आता है, या इसके अलावा जो आपका एडमिशन पोर्टल है उसके अंदर भी आपको दिखा देता है कि हाँ जी आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया और आप अपना जो आईडी कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। आईडी कार्ड ग्रीन कलर के लिंक में आता है डाउनलोड करने का ऑप्शन, तो इट मीन्स आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया। अब ये एडमिशन कंफर्म होने में कितना टाइम लगता है, देखो कई केसेस में एक हफ्ते के अंदर एडमिशन कंफर्म हो जाता है, कुछ केसेस में 10 से 15 दिन या कुछ केसेस में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 1 महीना, 1.5 महीना, इवन 2 महीने भी लग सकते हैं। बस इतना समझ लो, आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया, फीस भर दी, इट मीन्स आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो वहाँ पर शो कर देंगे पोर्टल में। तो एडमिशन लेने के बाद इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रेगुलर एडमिशन पोर्टल चेक करते रहें। यहाँ पर जो बच्चे री रजिस्ट्रेशन वाले हैं, तो री रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा स्टेटस शो नहीं हो रहा। तो री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको मिल जाती है। इसका मतलब है कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और रजिस्ट्रेशन स्टेटस में सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है वो बाद में शो होते रहेंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हमारी एग्जाम और असाइनमेंट्स की बात हो गई इग्नू के अंदर। अब इसमें स्टडी मटेरियल और क्लासेस, ये दो और इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो आपको समझने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जो एनुअल मोड प्रोग्राम्स हैं जिनके एग्जाम्स मैंने बताया दिसंबर 2024 में होंगे, उनके स्टडी मटेरियल और क्लासेस का आइडियल मंथ होता है जुलाई से अगस्त। स्टडी मटेरियल थोड़ा सा और जल्दी भी मिल सकता है, लेकिन जुलाई से अगस्त तक भी अगर आपको स्टडी मटेरियल घर पर नहीं आया तो आप इग्नू के साकेत मैदानगढ़ी कैंपस में जाकर कलेक्ट कर सकते हो। क्लासेस की इंफॉर्मेशन अगर आपको जुलाई से अगस्त के बीच देखने को नहीं मिली तो आप अपने स्टडी सेंटर में फिजिकली जाकर बात कर सकते हो। क्लासेस की अभी और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। वही जो सेमेस्टर मोड वाले बच्चे हैं उनका चूंकि जून में एग्जाम होगा तो क्लासेस की जानकारी उनको मार्च तक और स्टडी मटेरियल की भी जानकारी उनको मार्च से अप्रैल तक मिल जानी चाहिए। अगेन अगर नहीं मिलती स्टडी मटेरियल तो साकेत से जाके कलेक्ट कीजिए, मिड मार्च तक का कम से कम इंतजार करना। और क्लासेस की भी कोई जानकारी नहीं मिलती तो अपने स्टडी सेंटर में कांटेक्ट करना ना। क्लासेस की जानकारी एक्चुअल में मिलती कैसी है, जो आप इग्नू में अपना रजिस्टर्ड ईमेल प्रोवाइड करते हो उसमें इग्नू मेल करता है। इनिशियली आपको कुछ ग्रुप्स में ऐड करवा लेंगे वो लोग,
फिर उस ग्रुप के अंदर ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि कब कब आपके काउंसलिंग सेशन है, कैसे हैं। ठीक है, तो आप एक तो अपना ईमेल वगैरह जो भी है, अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, उसे ज़रूर एक्टिव रखें एडमिशन लेने के बाद। दूसरी बात है, जो इग्नू के रीजनल सेंटर हैं, जिस रीजनल सेंटर में आपने एडमिशन लिया है उसकी वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहें। आप गूगल पे सर्च करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1, तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल का एक अलग से सेक्शन होता है, वहाँ जाकर भी आप लोग चेक कर सकते हो। और जो मैंने आइडियल मंथ बताया, उस मंथ तक भी आपको जानकारी नहीं मिल पाती क्लासेस की, तो एक बार अपने स्टडी सेंटर में फिजिकली जाकर जरूर से बात कीजिएगा। स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग भी इग्नू वेबसाइट पर एक स्टेटस का लिंक डालता है, जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपका स्टडी मटेरियल का क्या स्टेटस है। लेकिन जो आइडियल मंथ्स मैंने बताए, जुलाई से अगस्त फॉर एनुअल मोड, मार्च से अप्रैल फॉर सेमेस्टर मोड, इस टाइम तक भी आपको स्टडी मटेरियल आपके घर में नहीं आता, तो आप अपना जो भी इग्नू का साकेत कैंपस है हेडक्वार्टर, वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। ये थी एग्जाम, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल और क्लासेस की इंफॉर्मेशन इग्नू में। अच्छा, इग्नू में जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन लग सकती हैं, ऑफलाइन लग सकती हैं। इट डिपेंड ऑन द स्टडी सेंटर। वो कई बार ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, कई बार ऑफलाइन ले लेते हैं, तो ये आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो ओएल मोड वाले बच्चे हैं ऑब्वियसली उनकी क्लासेस ऑफलाइन मोड में नहीं लगती। अब इग्नू के एग्जाम्स की हम बात कर रहे थे। आप एनुअल मोड कोर्स के स्टूडेंट हो या सेमेस्टर मोड, एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले एग्जाम फॉर्म निकलता है। दिसंबर एग्जाम के लिए सितंबर में निकलेगा, जून एग्जाम के लिए मार्च में निकलेगा। उस एग्जाम फॉर्म में आपको एग्जाम फीस 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से पे करनी होती है। एक आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होता है और ऑब्वियसली एग्जाम फॉर्म भरना होता है सब्जेक्ट सिलेक्ट करके। एग्जाम सेंटर इग्नू में आप कोई भी चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया है वहीं पे एग्जाम सेंटर चूज करोगे। इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा सेंटर लेना है। कंडीशन ये है जितना जल्दी फॉर्म निकले उसके बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो फॉर्म को भर दें, ताकि जो सेंटर आप लेना चाहते हो वही आपको अलॉट हो। ये थी एग्जाम फॉर्म की बात। तो इसके अलावा कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल अमूमन थ्योरी एग्जाम्स के लगभग 15 से 20 दिन या हद से हद 1 महीने के बाद शुरू होते हैं। उसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर के टच में रहना है, सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहां से मिलेगी। असाइनमेंट सबमिशन की जो शुरू में मैंने बात करी, जो एनुअल मोड है उनके सितंबर अक्टूबर 25 में सबमिट होंगे, तो सेमेस्टर मोड है उनके मार्च अप्रैल में। तो ये जो असाइनमेंट है आपका जो स्टडी सेंटर है वहां पे जमा होते हैं। ओएल मोड वालों के तो ऑनलाइन ही होंगे, और जो ओडीएल मोड है उनके स्टडी सेंटर में जमा होते हैं। अब ओडीएल मोड के अंदर भी डिपेंड करता है कि असाइनमेंट सबमिशन के समय आपकी रीजनल सेंटर ने क्या गाइडलाइन पब्लिश करी है, क्योंकि कुछ कुछ स्टडी सेंटर ओडीएल मोड में भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करवा लेते हैं। और असाइनमेंट बनाने की सारे प्रोसेस से क्या गाइडलाइंस होती हैं वो वीडियोस मैंने बना रखी हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी चीज़ें हो गई इग्नू के अंदर। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो इग्नू का समर्थ पोर्टल है, उसमें अकाउंट बना लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से उसको अकाउंट बना लीजिएगा। एडमिशन कंफर्म होने के कम से कम 20-25 दिन के बाद वो अकाउंट बनता है, तो प्रोसेस मैं बना दूंगा आने वाले टाइम में। हालांकि प्रीवियस वीडियोस हमारी यूजफुल हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, वो भी आप लोग देख सकते हो। इस समर्थ पोर्टल में अकाउंट बनाने के बाद इसमें अपनी जो एबीसी आईडी है वो ज़रूर से लिंक कर लीजिएगा। क्योंकि आप एडमिशन ले चुके हो, तो आई डोंट थिंक कि ये एबीसी आईडी और डीईबी आईडी क्या है, कैसे बनती है, इसे बताने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों इग्नू से रिलेटेड कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद अब आगे की चीज़ें कैसी होंगी। और कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। और वीडियो में पीछे जाकर ज़रूर देखें, जो मैंने एनुअल मोड कोर्सेज की लिस्ट चलाई है, क्या आपका कोर्स उस लिस्ट के अंदर है तो आपका एनुअल मोड होगा, अदरवाइज नहीं है तो ऑब्वियसली सेमेस्टर मोड आपका प्रोग्राम होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।